चलो तुम एक सीन इमेजिन करो कि तुम एक बाप हो और तुम्हारी एक बेटी है। तुम्हें एक दिन पता चलता है कि तुम्हारी बेटी कहीं किडनैप हो जाती है और तुम्हें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई, क्या हुआ, किसने उसे किडनैप करा, क्या हुआ था। तुम्हें कुछ नहीं पता। और तुम एक एज अ बाप, तुम उसको निकल जाते हो ढूंढने के लिए। क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे? क्या तुम्हें वो मिल पाएगी? अगर वो तुम्हें मिलेगी भी तो क्या वो जिंदा होगी या वो मर चुकी होगी? तो आज मेरे पास जो मानवा है उसका नाम है मैनेजर किम। हाँ, ये एक बहुत ट्रेंडिंग मांगा है जो पीटीजे कॉमिक के यूनिवर्स के अंदर आती है, जैसे लुकिज्म, वायरलेट, और ये ऐसी मैनेजर किम भी है। तो आज से मैं ओताकू, आज से मानवर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मैनेजर किम। तो मैं तुम्हें एक एक चैप्टर अच्छे से डिटेल करके बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। क्या वो मैनेजर किम अपनी बेटी को ढूंढ पाएगा? तो अगर देखने के लिए बने रहिए और एवा ओताकू पे। तो हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की कह रही होती है, पापा आप इनके पैरों में मत गिरो, गलती सारी इन्हीं की है कि मैंने कुछ नहीं करा है। वहां से वो लड़की कहती है इसने मेरे को पहले हिट करा था। फिर वहाँ पे एक टीचर है, वो कहता है मैंने वायलेंस कमेटी बनानी चाहिए जिससे हम सब पे नजर रख सके। और इस मिंजी ने 3 बार इससे फाइट कर चुकी है और अगर हम बात ज्यादा बढ़ाएंगे तो बात बढ़ती जाएगी, इससे कोई खत्म नहीं होगा। और मैंने यहाँ तक सुना है, जो हियोरी के फादर है वो है पॉलिटिशियन भी है, क्योंकि वो एक बहुत ऊंचे लेवल पे है। और अगर उनकी जो फैमिली वो है जूइंग कंस्ट्रक्शन। अगर हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए इनसे ताकि हम अपने वो ड्रामे में ना फंसे। तो ऐसे ही होता है, मैनेजर की माफ़ी मांग लेते हैं इनसे, फिर कहता है अब आगे से हमारी गलती है, हम आगे से नहीं करेंगे। फिर शाम के टाइम हो जाता है, भाई मिंजी कह रही होती है पापा आप कैसे हो, आपने उनकी माफ़ी मांग ली, पर लुक एट हर भाई, स्मैश भाई। फिर कहते पापा आपको भूख लगी है? वो कहते नहीं। फिर ऐसे करते करते कहते मेरे को खाना नहीं खाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे अपने गटलेस फादर नहीं चाहिए। तो ऐसे कहते कहते लड़की कह देती है आपको क्या हुआ पापा, सबके पापा इतने अमीर है, सब कांग्रेसमैन है, होल पावर रखते हैं, और आप एक मामूली से मैनेजर हो। तो इससे लड़की बहुत रोने लगती है, जिसके कारण इसके पापा को भी बहुत बुरा लगता है कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे से नहीं पाला, अच्छे संस्कार नहीं दिए, मैं कितना पैथेटिक हूँ भाई, मेरे से क्या होगा, मैं तो जीने की भी लायक नहीं हूँ। ऐसे करते करते लड़की रोने लगती है। फिर कहती है आप मेरे पीछे मत आना, अब मेरे को जो करना होगा मैं खुद करूंगी अपने बलबूते पे, मैं जा रही हूँ उसके प्लेस पे और उसको पनिशमेंट देने, आप मेरे पीछे मत आना। ऐसे ही करते करते वो लड़की उसके पास पहुंच जाती थी। एकदम से चाटा आता है खींचता हुआ, जो लड़की के लगता है वो उसके बाल वाल खींचते, लड़ाई होती नहीं। लोग कुछ कह रहे होते कि इनकी कैट फाइट हो गई है, कितनी गंदी तरह मार रहा है। एक लड़का वहां से लात आता है, मार तो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं लड़कियों को नहीं मारूंगा, पर मैं सबको मारूंगा। और जो ये लड़का है ये होता है हियोरी का बॉयफ्रेंड। तो ये कहता है मैं सबको मारूंगा, ये है के क्रू का मिनो सिंह, ये क्रश है इस पे। तो इनके कहते हैं इसके बाप को कोई कनेक्शन नहीं है, ये वो फलाना ढिमका है ना। फिर करते करते इसके बाद एक इसको चाटे मारते इसके भाई, किसके क्या रख कर दिया भाई, तुम ये देखो लगातार क्या बरसा जा रहा है। सब लोग कहते हैं शांत हो जाओ, फांस। फिर एक लड़की पत्थर उठा के लाती है और इसका काट देती है भाई। जो इसको काट दिया भाई, इसके बाद सब उसे रोक देते क्या होगा उसका, ये मर गई तो लड़की क्या होगा, फलाना ढिमकाना, क्या करें, मेरे तो पापा वो भी है। तो कोई नहीं, अगर ये लड़की मरी कोई नहीं, सब लोग डरने लग जाते क्या हो गया। फिर लड़की कहती कोई बात नहीं, सब शांत शांत हो जाओ, अगर कोई भी फंसा मैं सबको फंसा दूंगा यहाँ पर, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें पता है जब मैं गुस्सा आता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे कहते कहते फिर एक फोन आ जाता है जिसका होता है के क्रू के ओनर का फोन आया था। फिर कहते तुम मुझे दो मैं बात करती हूँ उनसे। कहती है हेलो पापा, जो मैंने फिर सबको बताते हैं क्या क्या हुआ। फिर वहां पे जाके कहती है कि ना आप इन्हें संभाल लेना और कुछ लोग भेज दो ताकि क्लिनिक। फिर ना कुछ टाइम के बाद घर पे बहुत रात हो चुकी होती है, जिसके कारण 11 बज चुके थे। फिर ना इसकी टेंशन में हो रही थी कहाँ गए। फिर हम देखते हैं वो लड़कियों को लेके जा रहे होते हैं उसकी डेड बॉडी को। फिर कहते हैं हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे कंपैशन टेक होता है, वहां से ना कोई सी भी अगर बॉडी को फेंकते हैं तो उसका नामो निशान मिट जाता है। उसके कोई पार्ट कहीं भेज देते हैं, कोई पार्ट कहीं भेज देते हैं। तो ऐसे करते करते अलग अलग किसी को पता नहीं लगता कि बॉडी कहाँ गई, और ना किसी को शक आता। ऐसे ही करते करते फिर ये सारे लोग पहुंच जाते हैं, अलग अलग कहते हैं शिर शिर, ऐसे सबको खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद ऐसे 2 बज जाते हैं, रात के 2 बज जाते हैं। इसके पापा को बहुत चिंता हो रही होती है कहाँ गई मेरी बेटी, कितना टाइम होगा, मुझे उसे ढूंढने जाना ही पड़ेगा। फिर एक पहुंच जाते हैं जहाँ पे लड़ाई हुई थी ना, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ना एक ध्यान से देखते हैं, वहाँ पे ना एक लड़की का वो पड़ा होता है, जो उस लड़की हियोरी के जो हेड का पिन होता है ना वो पड़ा होता है, वो उसे देख लेता है। वो तुरंत समझ आता है ये किसका है। फिर इसके बाद देखता है वो तुरंत कॉल मिलाता है कि हेलो आप हियरिंग बात कर रहे हो, आपकी जो मेरी जो बेटी है वो आपके पास तो नहीं है, लास्ट नाइट खो वो मिल नहीं रही। भाई लुक एट द डेडलीस्ट लुक। फिर वो कहते भाई नहीं हमें नहीं पता जाओ। फिर एकदम से पीछे एक हाथ आता है, एक्सक्यूज मी, आपने मेरी बेटी को देखा है?
वो कहता है साले चला जाए यहाँ से, मेरा परेशान मत कर, दिमाग खराब मत कर मेरा। फिर उसके बाद कहती है क्या मिस आपका ये हेयर पिन खो गया था, कहीं आपको तो नहीं? मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया। पर ये इसे समझ नहीं आता, उसके मारता है, इसकी कुत्ती पकड़ लेता है। फिर कहता है मेरे को जाने दो। फिर क्या एकदम से फ्लैशबैक आ देखता है, यहाँ पे कहते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये कुछ भी कर सकते हैं, पागल हो चुका है, ये किसी को सबको मार देगा। और इसने एक बंदे की बंदूक तानी होती, कहते बस ट्रिगर दबा दूंगा, कोई मेरे पास आया, डिस्चार्ज में कहते 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 सारे शांत हो जाओ, ये किसी को मार देगा, पागल हो चुका है। और तुमने कहा था तुम उस लड़की के साथ एक ही नाइट स्पेंड कर गया। तो फिर कहते हैं जाने दो, मेरे को जाने दो, ही जब भाई मैड मैन है भाई। भाई लुक एट दिस भाई, डेडलीस्ट लुक है भाई ये। फिर उसके बाद कहते हैं भाई छोड़ो। अब भाई ये बंदा अपनी कपड़े क्यों उतारने लग गया भाई। भाई मुझे बताओ कपड़े क्यों उतारने लग जाते लड़ाई में। फिर एकदम से कहता है दैट्स इम्पॉसिबल भाई, आवर आउटफिट नीड रिमेन सीक्रेट टू द वर्ल्ड, हमारी जो आउटफिट है वो हमेशा सीक्रेट रहनी भाई। पर लुक एट हर स्कार्स, देखो ब्रो इसके स्कार्स। फिर बताता है ये हमें 17 इन्फिल्ट्रेशन, 5 डबल एजेंट मिशन, 2 जेल ब्रेक्स, हमने एक बार सुप्रीम किंग को भी मारने की कोशिश करी है। और हमारी जो बोunty है वो एक बड़ी लेवल पे है, और हमें चाइना रशिया की पुलिस भी ढूंढ रही है। इतने में ये बंदा इसको खत्म कर देता है, इतनी देर में 2 सेकंड लगे जिसने खत्म कर दिया। तो मैनेजर की उस बंदे को मारने के बाद कुछ से कुछ क्वेश्चन पूछते कि क्या तुमने मिंजी को देखा है। उसके बाद मैनेजर को कुछ ऐसा पता चलता है जो उसे पता चलना नहीं चाहिए था। उसके बाद मैनेजर के पूरे सरप्राइज हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्या देखा। क्या उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी मर गई, या उसे पता चलेगा उसकी बेटी कहीं जिंदा है पर अभी मरने वाली है। तो ये सब जानेंगे हम अगले पार्ट में। तो बने रहिए ओरेवा ओताकू पे। और लास्ट में यार एक बात, मेरा जो फर्स्ट है मांगा, मैं पहली बार मांगा ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हल्का फुल्का कोई दिक्कत विक्कत हुई तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसे इम्प्रूव करूंगा। बट मेरे में पूरी एफर्ट्स है, मैंने पूरे एफर्ट्स करे हैं इसमें। तो एक एफर्ट्स के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।